अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हमने सीखा कि हमारे पास मुनव्वर कमेंट्स को बड़े करना यार। हमने लास्ट क्लास में देखा कि आपके पास इन्वर्स कैसे लेना है फंक्शन का, आपने उनको वेरीफाई कैसे करना है और बाद में हमने डोमेन और रेंज को स्टडी किया। आज हम बाकायदा से स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, लिमिट ऑफ अ फंक्शन के लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या कहलाता है। ओके, फंक्शन की लिमिट क्या है आपके पास। तो बेटा दो बातें से पहले स्टार्ट करेंगे। आपके पास है जी, एक है जी x अप्रोचेस टू 0 और एक है आपके पास x इज इक्वल्स टू 0। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इन दोनों को हम पहले स्टडी करेंगे। देन हम दो तीन चीजें और पढ़ेंगे और फिर हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन के ऊपर मूव करेंगे। ओके, जरा गौर से चीजों को सुनना है बेटा। कॉन्सेप्चुअल मैथ्स आ रही है आपकी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास कॉन्सेप्ट है, इसको आपने इसी वक्त ही सीख लेना है। अगर एक बार ही समझने से समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, आपको 90% चीजें समझ आ जाती हैं। अगर आप बार बार उसको सुनते हो तो फिर आपको जिस तरह फर्स्ट टाइम सुनने में चीज़ें समझ आती हैं उस तरह बार बार सीखने से समझ नहीं आती हैं। तो इसलिए फर्स्ट टाइम ही आपने उसको सीखना है और अच्छे से इसको सीख लेना है। ओके, अब बेटा सारे स्टूडेंट्स को वालेकुम सलाम। अब कोई भी बच्चा आपस में बात नहीं करेगा, सिर्फ फोकस करेगा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। आपके पास है बेटा जी x इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है x एग्जैक्टली इक्वल टू 0। x आपके पास एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है। ओके, और जो आपके पास x अप्रोचेस टू 0 का मतलब है x नियरली इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 0 के x जो है वो 0 के पास है। x इक्वल्स टू 0 का मतलब है x एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0। x अप्रोचेस टू 0 का मतलब है x नियरली टू 0, x 0 के करीब करीब है। जिस तरह आपको मैं एक एग्जांपल दूं, आप बाहर हो और घर जा रहे हो, आप किसी काम से वापस आ रहे हैं और घर जा रहे हैं जी, आपको आपके पापा जानी का फोन आए कि बेटा आप कहाँ हो। आप कहते हो बेटा अबू जी बस मैं पहुंच गया। मतलब अभी आप अपनी गली में पहुंचते हो, अभी आप अपने रास्ते में होते हो, मगर करीब तरीन होते हो। तो आपको जब घर से फोन आता है तो आप कहते हो अबू जी या अम्मी जी बेटा अबू जी मैं घर पहुंच गया हूं, बस मैं आ गया। मतलब इसका मतलब है आप अप्रोच कर रहे हो, आप पहुंच रहे हो। अगर आपका फोन आए तो आप कहो जी मैं घर में ही खड़ा हूं, तो मतलब आप इक्वल्स टू हो, आप वहां पहुंच चुके हो। जब आप अप्रोच कर रहे हो तो उसका मतलब है x अप्रोचेस टू 0। इसको आप रीड करते हो x अप्रोचेस टू 0, या भी कहते हैं x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, या अप्रोचेस टू 0, या बोलते हैं आप x टेंड्स टू 0। ओके, अब इसी तरह ही हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे मेरे पास फंक्शन है x लिमिट x अप्रोचेस टू 2x स्क्वायर प्लस 2, और एक मेरे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। मैं कह दूं नहीं, पुट कर दो x इज इक्वल टू 2। दोनों में फर्क क्या है? एक मैंने लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 2x स्क्वायर प्लस 2, और एक मैंने लिखा है जी f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 और पुट x इज इक्वल टू 2। दोनों बातों में डिफरेंस क्या है आपके पास? देखें भाई, मैं पुट कर दूंगा, आपके पास आता है जी f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 आपके पास आ गया जी 6। यहां पे क्या आएगा? आप 2 पुट करते, लिमिट के अंदर भी आप 2 को पुट ही करते हो। x अप्रोचेस टू 2 का मतलब क्या है कि आपने फंक्शन के अंदर 2 को पुट करना है। तो आप पुट कर दो, आपके पास है जी 2 का स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर आपके पास 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। जब इसका आंसर भी 6 आ रहा है, इसका आंसर भी 6 आ रहा है, तो हमें लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत क्यों पेश आ गई जी? बेटा जरूरत क्यों पेश आई? नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूं। इसके साथ पहले तो बताऊं ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है। इसका मतलब है जब आपके पास x इज इक्वल टू 2 था तो f ऑफ 2 आपके पास इक्वल टू आ गया 6 के।
जब आपके पास x इज इक्वल टू 2 है तो आपके पास f ऑफ 2 आ गया इक्वल टू 6 के। यहां पे क्या है, जब लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 थी तो आपका फंक्शन जो है x स्क्वायर प्लस 2 वो अप्रोच करा है 6 को, 6 के इक्वल नहीं है, वो अप्रोच कर गया है, 6 के पास है। सेम इसी तरह ही ये आपके पास इक्वल्स टू 6 था, ये आपके पास अप्रोचेस टू 6 था। देखें जी हमें जरूरत क्यों पेश आई, आपके पास क्वेश्चन है जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 और एक आपके पास फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1। यहां पे आपके पास है जी पुट x इज इक्वल टू -1। देखें जी जब आप x इज इक्वल टू -1 यहां पुट करते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 है जी, जब आप x स्क्वायर -1 पुट कर देखें क्या आता है आपके पास f ऑफ -1 का स्क्वायर -1 ओवर -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 0 ओवर 0 आ गया। यहां पे देखो आपके पास क्या आएगा, अब यहां पे हम ले रहे हैं x अप्रोचेस टू -1, x -1 को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली इक्वल्स टू -1 नहीं है, तो यहां पे हम इसको सोल्व कर सकते हैं क्योंकि x अप्रोचेस टू -1 है, एग्जैक्टली इक्वल्स टू नहीं है। अप्रोचेस टू -1 का मतलब क्या है, -0.99 है आपके पास, तो आप पुट करो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू x आपके पास आ जाएगा जी -0.99 का स्क्वायर -1 0.99 -0.99 प्लस 1। देखो अब आपके पास ना ऊपर 0 आ रहा है नीचे 0 आ रहा है, तो हम इस अप्रोचेस टू का कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। ओके, मगर ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको बताया है x अप्रोचेस टू -1 का मतलब है 0.999। अगर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम 1 ही पुट करते हैं। ओके, तो बेटा जल्दी से मुझे बताओ, आप सारों को लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ आया है कि लिमिट क्या होती है, x अप्रोचेस टू का मतलब क्या है और x इक्वल्स टू का मतलब क्या है, आपके पास इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, सारे बच्चों को क्लियर है। देन क्वेश्चंस बड़े आसान है, ये यहां से आपको पेपर में सवाल कोई नहीं पूछा जाना, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए बेटा बात की है, यहां से आपको क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में नहीं आना, ये बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैंने बताया है कि आपके पास x अप्रोचेस टू 0 क्या होता है, x इक्वल्स टू 0 क्या होता है आपके पास, और आपके पास लिमिट होती क्या है। ओके, चलिए सारे बच्चों को क्लियर है, तो अब हम मूव करते हैं, हम थ्योरम पढ़ेंगे, लिमिट्स के थ्योरम। कुछ थ्योरम है जिनको यूज करके हम लिमिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो अभी हमने किया है बेटा इसका पेपर से कोई ताल्लुक नहीं है, अब जो हम करने जा रहे हैं यहां से आपसे पेपर में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और इनको हमने यूज करके सॉल्व भी करना है क्वेश्चंस को। बेटा जरा आपने खालिद आप अपने एक बार अपने पेज को रिफ्रेश कर लें, जो आपका इशू आ रहा है वो रिजोल्व हो जाएगा। चलिए बेटा आपके पास थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ अ फंक्शन। थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ अ फंक्शन। बेटा 0.999999 कोई भी आप नंबर ले लें, हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी होती है तलहा। चलिए जी आपके पास बेटा थ्योरम है जी, आपके पास लेट f एंड g be two function, let f and g be two functions for which limit x approaches to a, f of x is equals to L and limit x approaches to a, g of x is equals to M
देन नंबर 1। बेटा दो फंक्शन है, कहते हैं जी आपके पास एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है। अगर आपके पास x अप्रोचेस टू a हो तो f ऑफ x की लिमिट l है, g ऑफ x की लिमिट m है। ओके, हम इसके एग्जांपल क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि हम बात कर सकें। चलें बेटा मैं चेक करवा दूं, वेट कीजिएगा। चलिए बेटा मैंने कह दिया अभी वो ठीक हो जाता है। यार बोर्ड के ऊपर ना लाइट बोर्ड पड़ रही है, फोकस करा दें, बुलाओ उसको नंबर को, कोई भी नहीं अंदर। चलिए बेटा थ्योरम नंबर 1 है आपके पास। अगर आपके पास दो फंक्शन ऐड हो रहे हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस g ऑफ x, आपके पास दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, पीछे आपके पास लिमिट है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लिमिट को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। आप लिख सकते हो इसको लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x, और इसका आंसर आपके पास l है और इसका आंसर आपके पास m है। इसको समझाता हूं जी। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है, आपके पास है जी x स्क्वायर प्लस 2x। आपके पास दो फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 2x, लिमिट है जी x अप्रोचेस टू 2। ये फंक्शन दो है, इनके ऊपर आप अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हो। आप इसको अलग अलग कर सकते हो जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2x। तो अब आप कर दो जी, 2 पुट करो 2 का स्क्वायर प्लस 2 पुट कर दो, आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। इस थ्योरम का मतलब था जब दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हो तो हम इनके ऊपर लिमिट अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी x अप्रोचेस टू 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो हमने क्या किया, फंक्शंस के ऊपर लिमिट को अलग अलग कर दिया। सेकंड थ्योरम है बेटा आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस g ऑफ x। जब आपके पास दो फंक्शन माइनस हो रहे हो और पीछे लिमिट हो तो आप तब भी लिमिट को अलग अलग कर सकते हो। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। ये आपके पास l है और ये आपके पास m है। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब। आपके पास दो फंक्शन है आपस में माइनस हो रहे हैं, तो हम इनके ऊपर लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। आपके पास आएगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2x स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 3x क्यूब। ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 8, 4 माइनस 24 माइनस 20 आपके पास आंसर। ओके, हमने अभी तक दो थ्योरम्स को स्टडी किया है। जब आपके पास दो फंक्शन ऐड हो रहे हो, जब दो फंक्शन आपके पास ऐड हो रहे हो तो आप लिमिट कैसे यूज कर सकते हो। जब दो फंक्शन माइनस हो रहे हो तो आप तब किस तरह लिमिट्स को अप्लाई कर सकते हो। ओके, चले बेटा नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम नंबर 3। थ्योरम 3 में क्या कहता है, अगर आपके पास थ्योरम 3 में अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू a अप्लाई हो और कोई k फंक्शन हो आपके पास, तो क्या करेंगे, अगर कोई k कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, उस k कांस्टेंट को हम लिमिट्स के बाहर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसकी एग्जांपल दूं आपके सामने, तो फंक्शन है मेरे पास 3x क्यूब लिमिट x अप्रोचेस टू 2। आपके पास है 3x क्यूब x अप्रोचेस टू 2, 3 कांस्टेंट आपके पास आ रहा है, तो हम इसको लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं। 3 लिमिट
एक्स अपोचिस टू 2x क्यूब। अब आप अपने लिमिट को पुट कर लें 2 का क्यूब 8 3 24 आंसर। ओके, जब आपके पास फंक्शन के साथ कांस्टेंट हो तो हम उस कांस्टेंट को लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं। मिस कमेंट्स ऑन कर दीजिएगा। मिस, जब आपके पास कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास थ्योरम नंबर ये 3 था। थ्योरम नंबर 4 की बात करें, थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 4 है आपके पास, जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो, जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो या मल्टीप्लाई, आपके पास है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो आप लिमिट को अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। ऊपर वाले फंक्शन के साथ लिमिट अलग आ जाएगी और नीचे वाले फंक्शन के साथ लिमिट आपके पास अलग आ जाएगी। ओके, ये आपके पास इसकी एग्जांपल की होपफुल आपको जरूरत नहीं होगी। जब आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो ऊपर वाले फंक्शन के साथ लिमिट अलग और नीचे वाले फंक्शन के साथ लिमिट अलग आ जाएगी। इसी तरह ही अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो जी, एक है आपके पास एफ ऑफ एक्स और दूसरा है आपके पास जी ऑफ एक्स, तो आप इनको ऊपर भी लिमिट अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स, आप लिमिट्स को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा जो नंबर 6 है, सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। अगर आपके पास हो जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स होल पावर एन, आपके पास कोई होल पावर के अंदर फंक्शन पड़ा हो और पीछे लिमिट हो तो आप लिमिट को उस होल पावर के अंदर लेके जा सकते हो। ओके, ये थे बेटा आपके पास थ्योरम। ये क्या किया बेटा, देखें जी, आपके पास अगर कोई फंक्शन होल पावर के अंदर पड़ा हो तो आप लिमिट को होल पावर के अंदर लेके जा सकते हो। ये बेटा आपके पास 6 थ्योरम थे, 6 वर्किंग थ्योरम से, जिनको यूज करके हमने अपने लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तलहा कह रहा है 1 थ्योरम रिवाइज करा दें। तो बेटा जब आपके पास दो फंक्शन ऐड हो रहे हो, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है आपके पास जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, पीछे लिमिट अप्लाई हो रही हो तो हम इनके ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स के ऊपर अलग लिमिट, जी ऑफ एक्स के ऊपर अलग लिमिट। ओके, जल्दी से तो बेटा थ्योरम्स आपको क्लियर है। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके जो थ्योरम्स हैं और क्लियरिफाई हो सके। जल्दी से बताएं बेटा, सारे बच्चों को थ्योरम क्लियर है? किसी बच्चे को थ्योरम के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है? तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ताकि आपके जो थ्योरम्स हैं वो और क्लैरिफाई हो जाए और आपको पता चल जाए आपने इन थ्योरम्स को क्वेश्चंस के ऊपर किस तरह अप्लाई करना है। जी बेटा सबाहत, ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। बेसिकली ये थ्योरम्स हैं कि आपने क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है। आपके पास लिमिट के क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको किन किन तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, ये आपके पास था। जब दो फंक्शन ऐड हो रहे हो क्या करेंगे, जब दो फंक्शन माइनस हो रहे हो क्या करेंगे, जब आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप लिमिट किस तरह लोगे, जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो लिमिट किस तरह लोगे, अगर आपके पास कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अगर आपके पास होल पावर के अंदर लिमिट है तो आप लिमिट को अंदर लेके जा सकते हो। चलिए बेटा फरीद, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 3 वाला बेटा सवाहत क्या है जी, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो फंक्शन के साथ तो आप उस कांस्टेंट को बाहर निकाल के लिमिट अप्लाई कर सकते हो। चलिए बेटा मैं रेस कर रहा हूं। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चलें जी बेटा, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट है आपके पास। बेटा क्वेश्चंस आते हैं फातिमा बेटा, जो पेपर में आएगा वो मैं साथ साथ आपको बताता चलूंगा, बेफिक्र रहें आप। ये मेरी जिम्मेदारी क्या बताना पेपर में क्या आना है क्या नहीं आना, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ। जो थ्योरम्स हमने किए क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, आपने इनको यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, evaluate each limit
evaluate each limit by using theorems of limits। हमने लिमिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स को करके। पहला क्वेश्चन है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4। ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, हमने थ्योरम्स को सॉल्व करते हुए यूज करना है। तो मैंने आपको बताया जब दो फंक्शन ऐड हो रहे हो, यहाँ पे दो फंक्शन कौन से हैं, एक 2x है और एक 4 है, आपके पास लिमिट क्या होती है जी, अलग अलग हो जाती है। लिमिट अलग कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 4। ये आपके पास आ जाएगा जी 2 इंटू 3 प्लस, अब वेरिएबल है नहीं, कांस्टेंट ऐसे ही आ जाएगा, 4 का 4 3 2 3 द 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। आपके पास आंसर आ गया जी। हमने लिमिट्स के थ्योरम को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नंबर 2 है आपके पास, नंबर 2 आपके पास सेम है, मैं नंबर 3 बेटा आपको करवाऊंगा। नंबर 2 तो बिल्कुल इस तरह ही, आप तीनों फंक्शंस को अलग अलग कर लें। चलिए मैं करवा देता हूं आपको, कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू है बेटा आपके पास 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे माइनस भी आ गया ऐड भी आ गया, तो आपको पता है हम लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिमिट को अलग अलग कर लेते हैं। आपके पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 4। 3 आपके पास कांस्टेंट, अभी हमने बात की थी थ्योरम नंबर 3 के अंदर, जो सुबाहत ने पूछा भी था बेटा क्वेश्चन के अंदर। 3 देखो कांस्टेंट है, हम इसको लिमिट्स के बाहर निकाल सकते हैं। आपके पास आएगा जी 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर। यहाँ पे 2 कांस्टेंट, लिमिट से बाहर निकाल लें 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस, ये तो आपके पास लिमिट पुट ही नहीं होगी, 4 4 ही आ जाएगा। 3 लिमिट पुट करें 1 है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 1 ही आ जाएगा और प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1 3 माइनस 2 प्लस 4 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। आपके पास बेटा आ गया जी आंसर। ओके, नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 3 इसका पार्ट नंबर 3 ही चले करते हैं जी। पार्ट नंबर 3 है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 अंडर रूट। हम क्या करेंगे, अब आपके पास बेटा माइनस, क्या माइनस तो ऑपरेशन है, वो तो यहां पे आएगा ही आएगा। आपके पास आएगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 पावर 1/2। और हमने लास्ट थ्योरम में सीखा था पावर, अगर होल पावर के अंदर फंक्शन हो तो हम लिमिट को उसके अंदर लेके जा सकते हैं। तो लिमिट को अंदर ले जाए बेटा, आपके पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 होल पावर आपके पास आ जाएगा 1/2। अब आप लिमिट को अप्लाई कर दें जी बेटा, लिमिट को फंक्शन के पीछे लिखना लाजमी है जी। अहमद बेटा आप सिंपल सोल्व कर लो, आंसर वही आता है, मगर आपके पास क्या है, आप उसने सवाल में क्या, एवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम, थ्योरम्स को यूज करते हुए हमने इसको सोल्व करना है। अब्दुल्ला कह रहा सर समझ नहीं आ रही। बेटा कहां से समझ नहीं आ रही, क्या रिपीट करना है। ये आपके पास लिमिट 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 और होल पावर 1/2। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 4 का पावर 1/2। 9 प्लस 3 12 प्लस 4 पावर 1/2। 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट आपके पास का आया था जी 4। आपके पास आ गया जी आंसर। जल्दी से बताएं बेटा, सबको क्लियर है, किसी बच्चे को इसके अंदर इशू तो नहीं है। जस्ट आपने लिमिट्स को पुट करना है, जब प्लस माइनस आता है तो आपने अलग अलग लिमिट कर देनी है, तो बड़ा आसान है, इसके अंदर कोई मुश्किल बात है ही नहीं है जी। बेटा सबको क्लियर है, शुएब, अब्दुल्ला, सुबाहत, नजम, फातिमा, तलहा, शराज, अफाक,
सबको क्लियर है बेटा? किसी बच्चे को इसके अंदर इश्यू तो नहीं है? जी अफाक बेटा, मैंने आपको कमेंट नोट कर, जरा वेट करें, मुझे क्वेश्चन कंप्लीट कराने दीजिएगा। हम क्या कर रहे थे बेटा, हमने अंडर रूट को लिख लिया 1/2। अब हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि हम लिमिट होल पावर के अंदर अगर फंक्शन हो तो हम लिमिट उसके अंदर लेके जा सकते हैं। आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x³ + 1 होल पावर 1/2 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² + 5 होल पावर 1/2। ये आपके पास आएगा, लिमिट पुट कर दें, 2 का क्यूब + 1 होल पावर 1/2 माइनस 2 का स्क्वायर + 5 होल पावर 1/2। ये आपके पास आएगा जी, 2 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 8 + 1 होल पावर 1/2 और माइनस 2 का स्क्वायर आपके पास आएगा 4 + 5 होल पावर 1/2। ये आ जाएगा 9 की पावर 1/2। ये भी आपके पास आ गया 9 की पावर 1/2। प्लस माइनस कैंसिल, आपके पास आंसर आ जाएगा जी 0। तो बेटा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। जो पार्ट्स रह गए हैं उनको आप खुद ट्राई कीजिएगा, होपफुली आपको उनकी समझ आ जाएगी। ओके, अब अफाक एक बेटा क्वेश्चन कर रहा है कि अभी मैंने √16 को 4 लिखा, अफाक कह रहा है इसके साथ ±4 क्यों नहीं आएगा? तो बेटा हम जब किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, वेरिएबल की वैल्यू आपके पास लिखा हो जी y√16, तो आप इसको लिखते हो जी +-4। वो वेरिएबल या तो +4 हो सकता है या -4 हो सकता है। यहां पे आपके पास वेरिएबल नहीं था तो हमारे पास 4 आंसर आया, तो हम इसको 4 ही जस्ट लिखेंगे। जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो तब हम लिखते हैं +-4, क्योंकि हमें नहीं पता था जो स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर आई है वो प्लस की है या माइनस की है, इसलिए हम साथ प्लस माइनस लगाते हैं और y की वैल्यू दे देते हैं जी। जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू नहीं फाइंड कर रहे होते तो जस्ट हम लिखते हैं जी 4। ओके अफाक बेटा, होपफुली जो आपका कमेंट था आपको समझ आ गया होगा। फरीद कह रहा है सर जी आपने एक्सरसाइज 1.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताए। तो बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, मैंने कल आपको बता दिया था, वो लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। बेटा पावर्स कैंसिल नहीं की है तलहा बेटा, ये वैल्यू प्लस की है ये माइनस की, आपस में कैंसिल होगी, +-0। ओके जी फरीद बेटा, मैंने कल बता दिया था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 2 है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। चले जी बेटा, आज के टॉपिक के अंदर किसी बच्चे को प्रॉब्लम या इशू हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। जल्दी से मुझे बताइएगा, अपने रिव्यूज दीजिएगा, सबको क्लियर है या नहीं। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। हरी अप जल्दी से कीजिएगा बेटा। चलें बेटा, आप सबको क्लियर है तो कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसका एक्सरसाइज 1.3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इंपॉर्टेंट पोर्शन की तरफ बेटा आ चुके हैं, जो चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट बात है। आपके पास सेकेंड ईयर के अंदर 3 ही टॉपिक हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, लिमिट, डेरिवेटिव और आपके पास इंटीग्रेशन। तीनों का आपके पास लिमिट आएगी तो डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव आएगा तो आपको इंटीग्रेशन आएगी। ये सारे तीनों के तीनों टॉपिक इंटरलिंक्ड हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी आपके पास इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए काइंडली लेक्चर को तवज्जो सुनिएगा और कॉन्सेप्चुअली सुनिएगा। ओके चलिए बेटा, यहाँ पे अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। आपने क्लास के बारे में अपने रिव्यूज लाजमी दीजिएगा। ओके बेटा, रिव्यूज जो हैं आपके बड़े डिपेंड करते हैं, मैं उसी तरह उसी बिहेवियर के साथ फिर अपने लेक्चर को लेके चलता हूँ। क्लास को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।